नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ करने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। चिकित्सकों की कमी के चलते सारे दावे जमीन पर हवा हवाई साबित होते हैं। आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की संख्या भी काफी कम है, लिहाजा मरीजों का सही समय पर सही इलाज हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही एक नजारा भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित सरकारी हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां कुल स्वीकृत 33 डॉक्टर के पदों में से अभी वर्तमान में 10 ही डॉक्टर कार्यरत हैं। अब क्षेत्र के सबसे बड़े इस जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी की मशीन तो जरूर है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट के अभाव में वो बंद कमरे में धूल खा रही है। अब ऐसे में मरीज को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जो डॉक्टर मौजूद हैं वो मरीजों की भीड़ को निपटाने में असमर्थ नजर आते हैं। तो आज सवाल यह है कि प्रदेश में रहने वाले लोगों को उचित इलाज कैसे मिलेगा। ये तस्वीरें आपको चौंकाने पर मजबूर कर देंगी कि हम और आप किस व्यवस्था में रहते हैं। ये है शाहपुरा का सैटेलाइट चिकित्सालय। लंबी लाइनें, दर्द से कराते मरीज, यहाँ सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है डॉक्टर। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष में प्रोन्नत किया है। इसके बाद इसका नाम जिला चिकित्सालय कर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में इसे सैटेलाइट हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करके जिला चिकित्सालय बना दिया था और जिला चिकित्सालय में हमारे 33 डॉक्टर्स के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ केवल 10 डॉक्टर्स कार्यरत हैं। उसमें से एक डॉक्टर को बीसीएमओ का चार्ज दे रखा है, तो उसकी कमी है। निश्चित रूप से मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है और यहाँ डॉक्टर्स की कमी अगर पूर्ति की जाए तो मरीजों को हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। इस हॉस्पिटल में 33 डॉक्टर स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में 10 डॉक्टर मरीज की लंबी लंबी लाइनों को निपटा रहे हैं। क्षेत्र के सबसे बड़े इस जिला हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन जरूर है, लेकिन सोनोलॉजिस्टिक के अभाव में यह बंद पड़ी है। राजस्थान सरकार द्वारा हॉस्पिटल को भले ही प्रोन्नत कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिला चिकित्सालय जैसी सुविधाओं का लाभ मरीजों को बिना डॉक्टर के कैसे मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से अस्पताल के अंदर जो व्यवस्था है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तो आज इसी समस्या को लेकर के हम हल्ला बोलेंगे कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं की इस लचर व्यवस्था से निजात राजस्थान वासियों को कब मिलेगी। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश होगा और आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रोजाना आप देखते हैं, इस तरह की तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं जहां पर अस्पतालों के अंदर ये अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है वहां पर डॉक्टर्स का ना होना, क्योंकि जितने पद स्वीकृत हैं अगर उसके 10% भी पद वहां पर ना भरे हों तो फिर कैसे वहां पर जो मरीज हैं उनका इलाज होगा, ये बड़ा सवाल है। 33 आप देखिए डॉक्टर होने चाहिए, 10 डॉक्टर मात्र वहां पर काम कर रहे हैं और ऐसे में जो मरीजों की लंबी कतार है वो 10 डॉक्टर कैसे उनका इलाज कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आप ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं इनको लेकर के आपकी राय क्या है और क्यों लगातार जब ये कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि इन व्यवस्थाओं को सही किया जाए, उसके बाद भी इस तरह से ये जो तस्वीरें दिखती हैं जहां पर 33 की जगह 10 डॉक्टर हों, सोनोग्राफी मशीन हो लेकिन सोनोलॉजिस्ट ना हो, इस तरह की तमाम अव्यवस्थाएं, इसको लेकर के आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहे हैं। उदयपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, कमल, उनका रुख कर लेते हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। देखिए, सरकारी सेवाओं को लेकर काफी लोग में असंतोष हैं और काफी परेशान है काफी लोग जी। और इस तरह से चाहिए कि किसी न किसी तरह से सरकार को कई सारे जो डॉक्टर को है उनको विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। तो इस तरह से जो है बहुत सारी परेशानी आती है आम लोगों को। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार को अपने कार्य प्रणाली में सुधार करके नए डॉक्टरों को और नई एमबीबीएस डॉक्टरों को भर्ती की जानी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। मेरे शाम को ये विचार है, मेरा विचार।
चलिए कमल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप भी बता सकते हैं। और अगर इसी तरह की लचर अव्यवस्था के चलते अगर आपको भी कभी किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है तो वो बात भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का जो फंड है वो स्वीकृत किया जाता है। अस्पतालों के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए, डॉक्टर्स की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए, और तमाम तरह की कवायद आप देखते हैं कि शासन के स्तर पर होती है। लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर अस्पतालों में आपको दिखेगा कि यहां पर जितने स्वीकृत पद हैं डॉक्टर्स के वो पूरे भरे नहीं होते हैं। और अधिकतर जगहों पर तो यह भी देखने को मिलता है, कुछ तो आपको पीएचसी या सीएचसी ऐसे मिलेंगे जहां पर 2 या 3 डॉक्टर्स के भरोसे वो पूरा अस्पताल आपको चलता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में आपको बेहतर इलाज कैसे मिलेगा और इसके पीछे का कारण आपको क्या सबसे जो बड़ा है वो नजर आता है, इन सारे विषयों को लेकर के आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सीधा मामला है। और आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जब इन अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हों, डॉक्टर्स हों, वहां पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, तभी आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रह सकता है। अब एक और दर्शक हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर आयुष जी, वैसे तो सिद्धांततः भाई स्वास्थ्य सेवा के प्रति चाहे भारत सरकार है या राज्य सरकार है वो तो अपने उसमें कर्तव्य के प्रति समर्पित ही दिख रही है। अभी जैसे आपने अभी हमारे इंडिया न्यूज चैनल पर दिखाया कि भाई इस समय जो भीलवाड़ा का ये जो शाहपुरा क्षेत्र है, जिला अस्पताल में भी सब डिवीजन बहरोड डिस्ट्रिक्ट अलवर से निवेदन कर रहा हूँ इसके विषय में समाधान तो शायद संभव है। तो जैसे मोबाइल हॉस्पिटल्स हो, जैसे मोबाइल चिकित्सा केंद्र जो चल व्यवस्था हो एम्बुलेंस की तरह, तो जो रूरल में भी पहुंचे कुछ वो अपनी वहाँ की मौलिक स्वास्थ्य सेवाओं का। दूसरा जैसे एनजीओज हैं, अभी आप बता रहे थे सोनोग्राफी की मशीन है वो बंद है, तो इनसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अपने आप में सेवा के एक तरह से बतौर उसके संकल्प से जो शुरू होती हैं, तो उनको इस तरह का नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भी दिया जा सकता है। चिकित्सा में ये तो निश्चित है कि सब चिकित्सकों में जो संवेदनशीलता है उसका तो निश्चित तौर पर एक अभाव या बहुत कमी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना तो आयुष जी ये देखने में आ रही है कि चिकित्सकों के प्रति मरीजों का विश्वास उठता जा रहा है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैं तो समस्त चिकित्सकों के श्री चरणों में इतना ही निवेदन करूं कि सर्वे संतु निरामया का जो भाव है, हालांकि ये बात ठीक है, मरीज तो बहुत ज्यादा है और होते भी हैं, लेकिन वस्तुतः जो मिशन को एकदम प्रोफेशन की तरफ धकेल दिया वो एक बहुत बड़ा एक तरह से विचारणीय विषय है। और इस पर सरकार को, डॉक्टर्स को और एनजीओज को और सभी लोगों को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस महत्वपूर्ण राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी इसी तरह से अपनी जो राय है हमारे साथ आप जोड़ करके साझा कर सकते हैं, या कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके इलाके के अंदर और उस पर भी संज्ञान होना चाहिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो आप उसको भी हमको हमारे साथ जोड़ करके बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि अस्पतालों के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे डॉक्टर्स की कमी है या वहां पर मिलने वाली दवाइयां हैं या वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था है या और भी जो तमाम सुविधाएं एक मरीज को वहां पर मिलनी चाहिए, उनको लेकर के अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी या कोई समस्या आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी बात ऊपर प्रशासन और शासन तक पहुंचे तभी इन समस्याओं का समाधान संभव है। ये एक अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ज्यादातर जगहों पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर इसी तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो आपको लचर नजर आएंगी। तो इसलिए इस मुद्दे पर हल्ला जरूर बोलें। अब हमारी रेगुलर दर्शक कल्पना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर्स की कमी है तो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को, यानी जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं जी, और चीफ मिनिस्टर को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आगाह करना चाहिए कि डॉक्टर्स की कमी है जी। अगर स्टेट में कमी है तो बाहर से डॉक्टर्स मंगवाइए और देखिए क्या बेड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मंकी पॉक्स फैल रहा है, दहशत दे रहा है केरला वगैरह में, इसको फैलने में देर नहीं लगेगी। क्या आपने ऐसे वार्ड बनाए हैं? अगर ये केसेस हुए तो आप कैसे निपटेंगे? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं? लेकिन हेल्थ मिनिस्टर को इस बात का पता नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है। सरकारी डॉक्टर्स अगर नहीं है तो आप दूसरे स्टेटों से मंगवाइए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ
विस्फोटक रूप से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। एक ही घर में 14 बच्चे हैं। कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बहुत जरूरत है। चाइना क्यों इतना उभर कर आ गया? नहीं तो हमारे पास इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे इंटेलिजेंट ये साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये है कि जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया उन्होंने कई साल तक, और हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं, वो नहीं लाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारी रेगुलर दर्शक हैं कल्पना जी, उन्होंने अपनी बात को एक बार फिर से रखा है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चूंकि बिल्कुल संभव है कि आप इन सारी चीज़ों से ज़रूर दो चार हुए होंगे, क्योंकि जब भी अस्पतालों के अंदर आप जाते हैं तो इस तरह की जो अव्यवस्थाएं होती हैं या फिर वहाँ पर किसी भी तरह की जो परेशानी है उसका सामना हम सब ने ज़रूर कभी ना कभी किया है। तो इसलिए उस अनुभव के साथ, और अभी अगर आपको लगता है कि अस्पतालों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हुई हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। साथ ही साथ और क्या प्रयास इसमें हो सकते हैं, और ख़ासतौर से डॉक्टर्स की ये जो कमी है या जो टेक्नीशियंस की कमी हम लोग देखते हैं कि अस्पतालों के अंदर होती है, लैब टेक्नीशियन, जैसे सोनोग्राफी की जो मशीन है वहाँ पर सोनोलॉजिस्ट नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि होती हैं अस्पतालों के अंदर, और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए या इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए, या अभी सरकार जो प्रयास कर रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस विषय को लेकर के आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हों, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर के अगर आपका कोई सुझाव है और आपको लगता है कि इनको और कैसे और बेहतरी तक ले जाया जा सकता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से डॉक्टर्स की यहाँ पर कमी है। नतीजा ये है कि 33 में से सिर्फ 10 डॉक्टर्स यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, और उन 10 डॉक्टर्स को जो मरीजों की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको देख पाना ये संभव नहीं हो पाता, और इस वजह से भी मरीजों का जो उचित उपचार है वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है। मरीजों को कभी कभी लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा का ये जिला अस्पताल आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जो लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता होगा। तो आप भी बताएं या आपके इलाके में भी इसी तरह से आप कोई अव्यवस्था है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ तेजपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा ये उद्धार किया जी। सर मेरा खाना न्यू है जी, जैसे मैं दिखाने गया हूँ हॉस्पिटल में जी जी, तो जाने के बाद ओपीडी में मैंने पर्ची कटाई जी। पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई आप जांच कराइए। जांच कराने के बाद में वो बोलता है आप वहाँ जाइए। मरीज के लिए तो वो पेशेंट के लिए आदमी वहाँ बैठेगा कि वहाँ 17 जगह तो साइन कराओ और वहाँ सिस्टम लगाइए, वो स्टेशन पे आदमी नहीं है, तो बहुत परेशानी है सर। लाइन में लगो पड़े तो जी 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 जी। अगर ये काम सर जैसे मान लो इसके घर पे दिखा देना अपन, जैसे डॉक्टर साहब के घर पे जाते प्राइवेट में, तो प्राइवेट में कोई जरूरत नहीं है आदमी के साथ में रहने के लिए। चलिए तेजपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए आप जो समस्या अधिकतर पेशेंट सरकारी में जाना इसलिए पसंद नहीं करते कि वहाँ पर बहुत सर्विस कराते हैं सर। जी 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 जी। और घर पे ऐसे लगते हैं घर पे तो कितने बड़े देखते हैं इस समस्या सर। चलिए शुक्रिया तेजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर के परेशान थे तेजपाल जी। उनका कहना है कि आप देखिए पहले लाइन लगाइए, पर्चा कटवाइए, उसके बाद आप अपनी जांच करवाइए, और उसके बाद जगह जगह कई काउंटर्स पर आपको जाना पड़ता है। इससे भी मरीजों को बहुत परेशानी होती है। सरकार को इस विषय में भी प्रयास करना चाहिए, और इन्हीं लंबी लाइनों और कतारों की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं, जबकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और अगर की जाएं तो लोग वहां पर भी पहुंच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मजबूरी में भी दूसरे या प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आप देखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार कोशिश करती है और हर बार आप देखते हैं कि जो स्वास्थ्य महकमा है या जो स्वास्थ्य का बजट है वो बढ़ता हुआ हमको दिखता है। उसमें चाहे व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए पैसा हो या फिर टेक्नोलॉजी के साथ उसको लैस करने की बात हो, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की बात हो, इन सारी चीज़ों पर फोकस ज़रूर किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि अस्पतालों के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा बदलता हुआ नजर आता नहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर। अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, हरिनाथ जी, उनका रुख कर लेते हैं। हरिनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। आपका ये शो हमेशा देखते हैं और उससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी कमियां दूर हो जाती हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार जो डॉक्टरों की नियुक्ति करती है
उसमें कोई डॉक्टर पीजी है या एसआर किया हुआ है तो उसको एक उसमें लगा देते हैं कि प्राइमरी छोटे हॉस्पिटल में लगा देते हैं जी, और बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति कर देते हैं। तो जिला अस्पताल, उप जिला अस्पतालों में योग्य अनुभवी डॉक्टरों को लगाया जाएगा तो जनता, देश के गरीब किसान जो जाता है उसको पूरी सुविधा मिलेगी। अगर वो वहां डॉक्टर मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा, वो डिलीवरी का केस आया है वहां गायनोलॉजिस्ट मिलेगा ही नहीं तो कैसे इलाज होगा? ये राजनीतिक इसमें जो करते हैं राजनेता है उनको दूर रखा जाए और जो सुटेबल पोस्ट पे सुटेबल कैंडिडेट, सुटेबल डॉक्टर को लगाया जाए। चलिए हरिनाथ जी, बहुत शुक्रिया अपनी इस महत्वपूर्ण राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हरिनाथ जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको पीएचसी और सीएचसी पर भी ज़रूर रखना चाहिए, तैनात करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जब आपको ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेगा तो मजबूरन लोगों को फिर बड़े अस्पताल या फिर जिला मुख्यालय या फिर बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वो इलाज ही संभव नहीं है क्योंकि उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो यही सबसे अहम समस्या है, क्योंकि 33 पद, जैसे कि हम लोग इस हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें 33 पद हैं डॉक्टर्स के, और इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि अलग अलग विभाग के स्पेशलिस्ट के तौर पर हैं। और अगर उन पद में से भी आप देखें कि सिर्फ 10 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे वहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं या लोगों का जो इलाज है वो होता होगा। अब उदाहरण के तौर पर आप सोनोग्राफी की जो मशीन है वो धूल इसलिए खा रही क्योंकि सोनोलॉजिस्ट वहां पर नहीं है। अब कैसे सोनोग्राफी आपकी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इन विषयों को लेकर के आपको सजग रहना बहुत जरूरी है, और जब आप इन सारे विषयों को लेकर के मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं तो प्रशासन भी उसके समाधान की ओर कोशिश करता है, बढ़ता है, और हो सकता है कि आपकी इस समस्या का भी समाधान जरूर हो। अगर आपके आसपास भी जिला अस्पताल या उप जिला अस्पताल में आपको लगता है कि किसी तरह की कोई असुविधा है या वहां पर डॉक्टर्स आपको नहीं मिलते हैं, वहां से आपको दवाइयां नहीं मिलती, वहां आपकी जांच नहीं हो पाती, तो ऐसे विषयों को लेकर के आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भगत मीणा जी हमारे साथ अब एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भगत मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, बात रखें। जी सर, ऐसा है कि सर ग्रामीण इलाकों में स्थिति खराब है क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए जाना पड़ता है जी, जिससे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। चलिए भगत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भगत मीणा जी का ये कहना है कि डॉक्टर्स कभी लापरवाही भी करते हैं जिस वजह से उसका खामियाजा मरीजों को या उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है, और इसलिए ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ये उनकी अपनी राय थी। लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर के या फिर अस्पतालों के अंदर जो आपको सहूलियत देने की बातें कही जाती हैं उसको लेकर के भी अगर आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी है या कोई बात आप ऐसी है जो कि हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं। इन नंबरों को देख करके आप भी अपने आसपास के जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल की स्थिति को बता सकते हैं, या वहाँ पर अगर कोई सुविधा बेहतर है जो आपको लगता है कि वो और अस्पतालों को उसको कॉपी करना चाहिए या वैसी व्यवस्था अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए, तो उस बात को भी आप बता सकते हैं। चाहे आप इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं या नेगेटिव हैं, जो भी आपके जहन में है या जिस तरह की भी चीज़ों को आपने देखा है, आप उसको ज़रूर हमारे साथ बताएं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, और स्वास्थ्य अगर आपका सही रहेगा तभी सही मायने में जो सारी चीज़ें हैं वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का कोई लापरवाही या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और इसलिए ऐसे विषय को लेकर के आप ज़रूर हल्ला बोलें, मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाएं। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर के आज ये मुद्दा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। खासतौर से सरकारी अस्पतालों में आप देखते हैं किस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, इन सभी जगहों पर आप देखते हैं कि इसी तरह की स्थितियां होती हैं, और अक्सर ये जो स्थिति बनती है उसका जो सीधा खामियाजा है वो या तो मरीज को या उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है, और इस वजह से कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत अहम विषय है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल करें, और आपकी जो आसपास का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वहाँ पर डॉक्टर हैं, क्या वहाँ पर आपकी जांच होती हैं, क्या वहाँ पर आपको सरकारी जो दवाइयाँ हैं वो मिलती हैं मेडिकल से। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सुविधा के लिए सरकार ने बनाई हैं, और इसी के ऊपर सरकार करोड़ों रुपए का जो फंड है वो देती है, खर्च होते हैं ये पैसे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो फिर उन सुविधाओं के लिए आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर हैं, नंबरों को देख करके आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आप इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो सरकारी अस्पतालों की ये जो अव्यवस्थाएं हैं इसको लेकर के आज इस मुद्दे को हम आपके बीच में लाए हैं।
और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।